जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी स्पेशल के अंदर एमपी जी के डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 10 है। राइट। सो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कंसीडर करेंगे किसको। तो कंसीडर करेंगे हम मध्य प्रदेश के बांधों को लेकर। राइट। सो आप अपनी नोटबुक के अंदर टॉपिक लिखेंगे मध्य प्रदेश के बांध। राइट। और इनको जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो मध्य प्रदेश के बांधों के अंदर सबसे पहले हम जो है वो नर्मदा रिवर को कंसीडर करते हैं। राइट। किसको कंसीडर कर लेते हैं? नर्मदा नदी को। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। राइट। तो देखिए, नर्मदा नदी के ऊपर सबसे जो पहला बांध अगर हम देखना चाहें तो वो बरगी बांध हो गया। राइट। कौन सा हो गया? बरगी बांध हो गया, जो कि सिचुएटेड है आपका जबलपुर के अंदर। राइट। कहाँ पर सिचुएटेड है? जबलपुर के अंदर। सेकेंड अगर हम देखें तो सेकेंड हो जाता है हमारा इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध। राइट। तो और ये कहाँ पड़ता है? ये है आपका खंडवा के अंदर। क्लियर। इसके अलावा अगला अगर हम देखना चाहें साथियों तो अगला है हमारा ओमकारेश्वर बांध। राइट। कौन सा है? ओमकारेश्वर बांध। राइट। और ओमकारेश्वर जो बांध है ये भी कहाँ सिचुएटेड है? ये भी खंडवा के अंदर है। राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो अगला है हमारा जोबट बांध। राइट। कौन सा है? जोबट बांध। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका अलीराजपुर में। कहाँ पड़ता है मेरे साथियों? अलीराजपुर। क्लियर है। इतना हो गया, समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसके बाद अगला जो डैम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपका नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर बांध। राइट। ये सरदार सरोवर बांध जो है साथी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये है आपका सिचुएटेड गुजरात के अंदर। क्लियर है। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है गुजरात के अंदर। राइट। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सरदार सरोवर बांध को लेकर। ठीक है। तो आप याद रखेंगे। तो आप नई हेडिंग लिखेंगे सरदार सरोवर बांध और इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, सरदार सरोवर बांध ये तो आपको बता दिया है कि ये कहाँ पर है। ये है आपका गुजरात के अंदर। क्लियर। देखिए, इसकी अगर हम ऊंचाई देखें कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो सरदार सरोवर की बांध की जो हाइट है वो है आपकी 163 मीटर। राइट। कितनी हाइट है? 163 मीटर की हाइट है। इसके अलावा अगर हम इसकी लंबाई देखना चाहें तो इसकी जो लंबाई है साथियों, वो लंबाई कितनी है? वो लंबाई है 1210 मीटर। राइट। कितनी है? 1210 मीटर की जो है वो सरदार सरोवर बांध की लंबाई है। और अगर हम इसके बात करें तो ये 17 सितंबर 2017 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है। और इस दिन देखें आप, 17 सितंबर 2017 के दिन ये जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी का 67वां जन्म दिवस था। क्लियर। तो ये जो है वो 17 सितंबर 2017 को बनकर तैयार हो जाता है और इस दिन नरेंद्र मोदी जी का 67वां जन्म दिवस होता है। ठीक है। और इसी दिन इसका क्या होता है? इसी दिन जो है वो इसका उद्घाटन होता है। क्या होता है इसका? उद्घाटन। क्लियर है। इतना आपको समझ में आ गया। अब सरदार सरोवर बांध में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पार्टनरशिप की देखें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पार्टनरशिप ऑफ स्टेट, तो कौन कौन से हैं इसमें? एमपी इंक्लूड है, इसमें महाराष्ट्र इंक्लूड है और इसमें जो है वो गुजरात इंक्लूड है। क्लियर। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बिजली मिलेगी वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को मिलेगी 57%। राइट। इसके अलावा महाराष्ट्र को 27% और गुजरात को 16% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्लियर है। इसके अलावा जलापूर्ति की हम बात करें। राइट। किसकी बात करें? अगर हम बात करें जलापूर्ति की। ठीक है। किसकी बात करें हम? जल
आपूर्ति की। तो ये जलापूर्ति 4 स्टेटों को करेगा। किस किस को करेगा? गुजरात को करेगा, इसके अलावा मध्य प्रदेश को करेगा, इसके अलावा महाराष्ट्र को करेगा, और इसके अलावा जो है वो राजस्थान को करेगा। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके अलावा आप देखें तो ये जो है वो इसमें एक चीज़ आप नोट यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, राइट। किसका है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार सरोवर बांध पे ही बनाई गई है। ठीक है, ये मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी मूर्ति है ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया। और इस मूर्ति की अगर हम बात करें तो इस मूर्ति की जो हाइट है वो हाइट हो जाती है आपकी 182 मीटर की। ठीक है, और इस मूर्ति के अगर हम डिज़ाइनर की बात करें, किसकी बात करें? इस मूर्ति के डिज़ाइनर की अगर हम बात करते हैं तो इस मूर्ति के जो डिज़ाइनर हैं उनका नाम है राम वी सुतर। राइट, क्या नाम है उनका? उनका नाम है राम वी शुतर। राइट, इन्होंने जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन बनाया था। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया है। अगली परियोजनाओं को हम डिस्कस कर सकते हैं। अगली परियोजनाएं देख लिए। अगली हम बात कर लेते हैं चंबल नदी के ऊपर जो परियोजना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर? तो चंबल नदी के ऊपर ज़्यादा परियोजनाएं हैं नहीं और काफ़ी आसान आसान सी परियोजनाएं हैं, जिसमें एक देखें तो एक आपकी है गांधी सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? एक गांधी सागर है। क्लियर है? इसके अलावा ये गांधी सागर तो आपकी कहाँ पड़ती है? ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा अगली आप देखें तो एक है आपकी राणा प्रताप सागर। क्लियर है? राणा प्रताप सागर ये पड़ती है आपकी राजस्थान के अंदर, राइट। इसके अलावा एक है आपकी जवाहर सागर। ये भी कहाँ पड़ती है? ये भी राजस्थान के अंदर आती है। और इसके अलावा एक है आपका कोटा बैराज। ये जो परियोजना है, ये सभी के सभी जो बांध हैं, ये सभी के सभी बांध जो है वो राजस्थान के अंदर है। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चंबल नदी की परियोजनाएं हो गई हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेतवा नदी की परियोजनाओं के बारे में, राइट। तो आप लिखेंगे बेतवा नदी की परियोजनाएं और इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें बेतवा में सबसे पहली जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो आपकी माता टीला बांध है। कौन सी परियोजना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? माता टीला बांध, जो कि बेतवा नदी के ऊपर है, राइट। ये पड़ती कहाँ है? ये पड़ती है यूपी के अंदर, राइट। ये कहाँ पड़ती है? यूपी के अंदर पड़ती है। इसके अलावा अगर अगला बांध देखें तो अगला बांध है हमारा पारीक्षा बांध। कौन सा है? पारीक्षा बांध। और ये बांध कहाँ पड़ता है? ये भी आपका यूपी में पड़ता है। यूपी में कहाँ? झांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्लियर है? इसके अलावा सहायक बांध की बात करें, सहायक नदियों के बांध, सहायक नदियों के बांध, तो उनमें कुछ ही इम्पोर्टेंट है, सारी आपको याद नहीं रखना। ऐसे तो काफ़ी सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें आपको एक याद रखना, एक बांध है आपका लहचूरा बांध। कौन सा है? लहचूरा बांध, राइट। लहचूरा बांध ये किस नदी के ऊपर है? ये है आपका धसान नदी के ऊपर। ठीक है। एक पहाड़ी बांध, पहाड़ी बांध, ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी कौन सी नदी पर? ये धसान नदी पर है, राइट। इसके अलावा आप बात करें तो एक बांध है आपका भवन रथ, भवन रथ बांध, राइट। तो भवन रथ बांध बांध जो है ये आपका कौन सा है? जामिनी रिवर पर है, जामनी रिवर, राइट। ये इस पर डैम बना हुआ डैम है। एक डैम है आपका मझगवा, मझगवा बांध। ठीक है। और
मझगवां बांध ये किस नदी पर ये है? गुंची नाला नदी पर, गुंची नाला रिवर। क्लियर है? इन पर ये बांध बने हुए हैं। तो ये बेतवा और उसकी सहायक नदियों पर बने हुए बांध थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर है? इसके बाद अगली रिवर पे आ जाते हैं। अगला है हमारा सिंध नदी। राइट, कौन सा है? सिंध नदी। और इस पर बने हुए बांधों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एक बांध हो जाता है हमारा मणिखेड़ा। राइट, कौन सा है? मणिखेड़ा बांध। क्लियर है? तो मणिखेड़ा बांध जो है साथियों, ये सिंध नदी पर बना हुआ बांध है। इसके अलावा एक और बांध है। एक अगला बांध आप लिखेंगे तो लिख लीजिए कुंडलिया बांध। कुंडलिया बांध। राइट। और ये जो कुंडलिया बांध है ना साथियों, ये पड़ता है आपका काली सिंध पर। किस पर है? काली सिंध पर जो है ये बांध बना हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे जरा। तो आगे आगे अगला बांध देखेंगे आप तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा बांध है वो लिखेंगे आप तवा परियोजना। राइट, कौन सी परियोजना लिखेंगे? तवा परियोजना। और ये जो तवा परियोजना है साथियों, ये किस नदी पर है? ये तवा नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? तवा नदी के ऊपर ये बांध जो है वो बना हुआ है। क्लियर है? अगला देख लीजिए। अगला है भीमगढ़ संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध। और ये किस नदी पर पड़ता है? ये पड़ता है बेन गंगा नदी पर। किस पर पड़ता है? ये बेन गंगा नदी पर जो है वो ये बांध पड़ता है। क्लियर है? अगला बांध आप देखेंगे तो अगला बांध है हमारा बाण सागर परियोजना। राइट, कौन सा है? बाण सागर परियोजना। राइट। ये जो बाण सागर परियोजना है साथियों, ये पड़ती है आपकी सोन नदी पर। राइट। वैसे हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाण सागर के बारे में, जब हमने जो है वो ज्योग्राफी पढ़ी थी। क्लियर है? इसके अलावा और भी डैम है, जैसे एक डैम है हथनूर बांध। ठीक है, हथनूर बांध हो गया। इसके अलावा उकाई बांध हो गया। इसके अलावा एक काकरा पारा परियोजना हो गई। काकरा पारा परियोजना हो गई। एक चंदोरा बांध हो गया। चंदोरा बांध हो गया। ये जो चारों के चारों डैम है ये, ठीक है, ये सभी के सभी जो बांध है ये ताप्ती नदी पर बने हुए बांध है। ठीक है, किस पर बने हुए बांध है? ताप्ती नदी पर बने हुए बांध है। क्लियर है? तो ये हमारी कुछ मध्य प्रदेश की परियोजनाएं थी। राइट, जो कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित नदियों पर बनी हुई है। बांध है, ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। राइट, और अच्छी तरीके से अपना नोट तैयार करिएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर इसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? इसके अलावा उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।